प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूज 18 इंडिया पर मौजूद होंगे। देश और देश हित के जरूरी कामों और चुनावी व्यस्तता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 60 मिनट न्यूज 18 इंडिया के लिए और न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के लिए निकाले हैं। इन 60 मिनट में प्रधानमंत्री ने उस हर सवाल का जवाब दिया है जिन्हें ध्यान से आपको सुनना चाहिए और जिन्हें ध्यान में रखकर या तो आपने वोट किया होगा या फिर अगले 5 चरण के चुनावों में कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि न्यूज 18 इंडिया को प्रधानमंत्री का ये 60 मिनट का इंटरव्यू चुनावों की दिशा बदलने वाला इंटरव्यू कैसे हो सकता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि 2014, 2019 और अब 2024 क्यों भारत के हर चुनाव के केंद्र में नरेंद्र मोदी आ जाते हैं और मोदी का मतलब बीजेपी की जीत का ब्रह्मास्त्र होता है। क्यों? न्यूज 18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने ये जो बताई है बात कि कांग्रेस कैसे मैनिफेस्टो में एक रिफ्लेक्शन दे रही है इंडियन मुस्लिम लीग का। जो कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं कि वो ओबीसी आरक्षण का हक छीनकर मुसलमानों को दे देना चाहती है और कर्नाटक सिर्फ इसकी एक शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने न्यूज 18 इंडिया को इस सवाल का जवाब भी दिया कि क्यों यह आरोप लगता है कि ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के खिलाफ काम करती है और जो भ्रष्टाचार के आरोपी बीजेपी में आ जाते हैं वो जांच से बच जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो इंटरव्यू दिया इसमें ये बताया है कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए वो क्या क्या उपाय जो हैं इस बार करने वाले हैं। मुझे मैनिफेस्टो देकर के लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूँ, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं, तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ। कर्नाटक में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया है। ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे। क्या मुझे देश की जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे का मतलब क्या है? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है। कर्नाटका की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इनको बिठा दिया। टैक्स हब के रूप में जाना जाता है, आपने देखते हैं हब बंद करने लगा। पहले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है। कौन है अगर मैं आपसे कहूं तो आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी? सिर्फ बीजेपी नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन भी है और थर्ड फ्रंट भी है। लेकिन ये सब कहां है? मोदी के इर्द गिर्द। मोदी वर्सेस ऑल हो रहा है, मानिए इस बात। नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर अब तक हुए हर चुनाव में सबसे बड़े शोमैन हैं। मोदी चुनाव के हर मुद्दे के केंद्र में है। इसीलिए तीसरे दौर के मतदान से पहले नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 इंडिया को हर उस मुद्दे पर जवाब दिया है जिसे ध्यान में रखकर वोटर मतदान केंद्र में जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 इंडिया से किन 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि उन्होंने किस आधार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वोट बैंक के लिए मां, बहन और बेटियों को मंगलसूत्र उनके छीन लेगी। प्रधानमंत्री ने सवाल का जवाब भी दिया कि ईडी, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के आरोपों में सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई क्यों कर रही है और वो लोग क्यों बच गए हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं लेकिन बीजेपी में आने के बाद उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के लिए जिन लोगों ने वोट दिया वो अब पश्चाताप कर रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं प्रधानमंत्री, कह रहे हैं कि कर्नाटक में नेहा हत्याकांड जिसका आरोपी फैयाज है ये देश में एक बड़ा मुद्दा बन रहा है और मुस्लिम समाज को ओबीसी आरक्षण दिए जाने का फॉर्मूला पूरे देश में लागू हो सकता है।
प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में यह भी बताया कि उन्होंने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर 1 ईयर 1 PM की आशंका क्यों जताई। अच्छा, प्रधानमंत्री ने इस सवाल का जवाब भी दिया कि अगर एनडीए के 2 कार्यकाल से तीसरा कार्यकाल अलग अगर है तो वो कैसे है, हो सकता है तो कैसे हो सकता है, माफ कीजिएगा, जिसका हिंट प्रधानमंत्री पहले भी दे चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कई बार यह कहा है कि बीजेपी सरकार ने अब तक जो किया है वो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये इंटरव्यू 2024 के चुनावों की दिशा बदलने वाला हो सकता है। ये पूरा इंटरव्यू आप आज रात 9 बजे देख सकते हैं। आपके लिए ये इंटरव्यू देखना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि चुनाव को लेकर, नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज को लेकर, विपक्ष की भूमिका को लेकर, आरोपों को लेकर आपके मन में जितनी भी शंका, जितने भी सवाल है, इस इंटरव्यू में उन सभी का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। दो 2024 के चुनावी रण में 2 चरण पूरे हो चुके हैं। 190 सीटों पर मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर चुके हैं। तीसरे चरण को अब सिर्फ 7 दिन बाकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 इंडिया को सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया है। पीएम मोदी का ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाला है, जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में एक बार फिर कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी। आप देखिए साहब, अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी, इनहेरिटेंस टैक्स। तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूँ, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं। तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 के बयान का भी जिक्र किया और कई उदाहरणों से समझाया कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण पर जोर देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ओबीसी का 27% आरक्षण का कोटा लूटकर मुसलमानों को देना चाहती है। 2004 में वो फिर आए तो आते ही आंध्र में मुस्लिम को ओबीसी कोटा ये देना तय कर लिया। मामला कोर्ट में जाके उलझ गया। 27% शहद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की। 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी, एनडीसी की। मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस पार्टी ओबीसी कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश में है, वो संविधान की मूल भावना का अपमान है। और मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूं, सिर्फ 46 मिनट बचे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह धमाकेदार इंटरव्यू आपके चैनल पर, आपकी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर भी इसी इंटरव्यू में सवाल उठाए। अब कांग्रेस के नेता पीएम मोदी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं और नफरत फैलाने का आरोप भी लगातार वो लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस तरीके के बयानात दे रहे हैं वो देश को गुमराह करने वाले बयानात हैं, देश के अंदर नफरत फैलाने वाले बयानात हैं। और न सिर्फ ये कि सत्ता के लिए प्रधानमंत्री इस स्तर पर उतर आए हैं। ओबीसी में जो आते हैं उनको भी स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में आरक्षण तो है ही, तो नई कौन सी बात बताई उन्होंने। तो इस प्रकार से लोगों को गुमराह कर
लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान का विवाद खड़ा कर कर देश के प्रधानमंत्री राजनीति करना चाहते हैं और मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस पूरे विवाद की शुरुआत कब हुई? तब हुई जब राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति एक धर्म विशेष के लोगों में बांट देगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। इसी सवाल पर नेटवर्क 18 इंडिया के या नेटवर्क 18 के माफ कीजिएगा ग्रुप एडिटर राहुल जोशी ने प्रधानमंत्री से पूछा कि कांग्रेस तो कहती है कि उनके घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात कही नहीं गई है, सिर्फ ये लिखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा और ये बात सुनिश्चित की जाएगी कि अल्पसंख्यकों को अवसर और उनको मिलने वाले अवसरों का ख्याल रखा जाएगा, उचित हिस्सा ताकि उनको मिले। जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कांग्रेस का चरित्र रहा है। 2090 से लेकर 2009 तक कांग्रेस ने क्या किया ये सभी के सामने है। अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे। 2024 के चुनाव में साल के सबसे बड़े इंटरव्यू में पीएम मोदी ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी और सवालों के जवाब दिए। उन्होंने नेटवर्क 18 ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर राहुल जोशी के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तीसरी बार सरकार बनने पर देश को लेकर अपना विजन सामने रखा। साथ ही पीएम मोदी ने विरासत टैक्स के मुद्दे पर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने न्यूज 18 इंडिया पर कहा कि बीजेपी सरकार में ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी वायदे हैं वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में साफ लिखे हैं। सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी। हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महाशयों के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा की विरासत टैक्स वाले बयान पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार सफाई देने में जुटी है। यहां तक कि इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों ने भी अब कांग्रेस नेता के बयान से दूरी बना ली है। कांग्रेस की लगातार सफाई के बाद भी ये डैमेज अभी तक के कंट्रोल नहीं हो पाया है। नेटवर्क 18 ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने राहुल गांधी की जाति आधारित जनगणना के एक्सरे या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण वाले बयान के बारे में भी पूछा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये देखा जाएगा कि कौन सा वर्ग पीछे है और फिर उसके अनुसार संपत्ति का वितरण किया जाएगा। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है। वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक नेशनल एक्सरे कराएंगे, बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है। बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है। और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे
कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो, अगर ये सही है तो 50, 60, 65 साल तो आपने राज किया भाई। ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो, और आपने अब तक ये बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई। नंबर 1। नंबर 2, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा, और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है। दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण है। और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखापट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह, उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा। तो हिसाब किताब बहुत साफ है, वो क्या करना चाहते हैं।